सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। मैं इस परिवार में जहां पर इस समय हूँ, ये इनका एक बच्चा आप देख रहे हैं। इस बच्चे को इतनी बुरी तरीके के साथ कॉलेज में मारा है कि मैं आपको अगर इसकी कंडीशन दिखाऊं, आप खुद देखेंगे। ये इसके देखेंगे, पूरा जबड़ा इसका तोड़ दिया है। और कान के पीछे देखें, यहाँ पर भी इसे जो है इतनी बुरी तरह से हिट किया है। और ये पत्थर से इसके ऊपर मारा है। ये पूरा जबड़ा इसका तोड़ दिया है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी हालत इस बच्चे की है, ये स्कूल में रैगिंग के चलते हुई है। ये रैगिंग का एक इस तरह का मामला सामने आया है, जो मामला जम्मू के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का मामला मामला सामने आया है। जीजीएम साइंस कॉलेज जो है कनाल रोड पर। और इतनी बुरी तरीके के साथ इस बच्चे को मारा है। अगर कुछ एक दो स्टूडेंट नहीं आते तो पता नहीं इस बच्चे का क्या हालत होती। और आज ये बच्चे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि इसका इलाज के लिए इसको जो है जम्मू से बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन गरीब परिवार है, और गरीब परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं है। और जो बच्चों ने इसको मारा है, अभी उनका पता नहीं कि उनको हिरासत में लिया है कि नहीं लिया, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक मामला जम्मू के अंदर सामने आया है। हालांकि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिखा होता है कि रैगिंग बैन है, लेकिन आज भी ये सिर्फ पोस्टरों पे और बैनरों पे ही लिखा नजर आता है। लेकिन असलियत अगर बात करें तो आज भी स्कूल कॉलेजेस में हमारे बच्चे बच्चियां इस चीज से जरूर हरास हो रहे हैं। कुछ तो सामने आते हैं, कुछ सामने भी नहीं आते हैं। इस बच्चे के साथ क्या हुआ, पूरा मामला हम इस बच्चे से ही सुनते हैं। आपका नाम क्या है, आप कौन से सेमेस्टर में हो, और जितना आप बात कर सको आप बताओ क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताना। सर पहले तो मेरे से बात ज़्यादा हो रही नहीं है। मेरे से जितनी भी बात हो रही है मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम दानिश है और मैं फर्स्ट सेम में पढ़ता हूँ जीजीएम साइंस कॉलेज में। और मैं कॉलेज गया था फ्राइडे को। तो हम पीरियड नहीं था उस टाइम पे कोई, हम ग्राउंड में बैठ के ना लूडो खेल रहे थे। तो हम मेरे साथ एक दो दोस्त मेरा और भी था। तो ये लड़के हमारे पास आए हैं, बोलते हैं आप जुआ खेल रहे हो आप। हाँ ये सीनियर थे सर। ये सीनियर थे थर्ड सेम के। ये मेरे पास आए हैं, इन्होंने मेरे को बोला कि आप जुआ खेल रहे हो, आप सट्टे खेल रहे हो। मैंने बोला भैया हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर। हमारा अभी 5-10 मिनट में पीरियड है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं, फिर हम चले जाएंगे। नहीं बोलता नहीं आप सट्टा खेल रहे हो आप ये। उस दिन हमने अपनी साइड से बात वगैरह की, उनके साथ बात खत्म कर दी। लड़ने का मूड इनका तब भी था। फिर एक दो दिन कॉलेज में छुट्टी थी सैटरडे संडे को। तो मंडे को इन्होंने फिर से हमें पकड़ा, हमने फिर से बात वगैरह की, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ट्यूसडे को इन्होंने आके आए हमारे पास, 5-7 लड़के लेके आए हैं हमारे पास लड़ने के लिए। सीधा हमारे पास आए हैं लड़ने के लिए। इन्होंने आते ही सीधा बैट के साथ मेरे को मारा है, मेरे साथ और भी लड़के थे उनको भी मारा है। तो वो भी भाग गए वहां से, मैं भी भागने की कोशिश ही कर रहा था और मेरे को पत्थर बज गया। इतना बड़ा पत्थर था वो, सीधा इधर बजा मेरे को, इस जगह पे मारा है। मेरी इस साइड के अंदर की 3 बोन्स भी टूट गई है। और अंदर से ये जबड़ा मेरा पूरा ऐसे हो गया था, क्रैक हो गया था। अच्छा, ये तो पत्थर जब बजा। हाँ ये पत्थर जब पत्थर बजा मैं वहां पे बेहोश हो गया। इन लड़कों ने फिर भी इनको वो नहीं आई कि इस लड़के को, ये लड़का बेहोश पड़ा है या कुछ भी है। इन्होंने कंटिन्यूसली मेरे को मारते रहे फिर भी ऊपर से। तो और भी वो जो 5th सेम के सीनियर थे, तो उसने मेरे को थोड़ा पीछे, उन लड़कों को पीछे किया, तो मेरे को उठा के वहां पे गेट के पास गार्ड की चेयर थी वहां पे बिठाया। तो मेरे को थोड़ी होश आई, मेरे को जिप्सी में बिठाया और सरवाल हॉस्पिटल लेके आए हैं। जब सारा कुछ हुआ वहां पर, कॉलेज के जो गार्ड थे, कॉलेज के टीचर्स, कोई बीच में नहीं आया? किसी ने नहीं देखा? थे वहां पर ये सब लोग? कोई था नहीं, कोई दिखा नहीं मेरे को वहां पे, कोई बीच में आया नहीं। और भी स्टूडेंट्स थे, कोई बीच में नहीं आया। सिर्फ एक लड़का था, वो वाइस वाइस प्रेसिडेंट लड़का था। तो उसने किया, उसने ही मेरे को थोड़ा, मतलब उनको लड़कों को पीछे किया और मेरे को उठा के वहां तक पहुंचाया उसने मेरे को। नहीं तो अगर वो लड़का नहीं होता तो क्या पता मेरे को कहाँ कहाँ पे वो इंजरी करते, कहाँ कहाँ मारते। तो कहते हैं कॉलेजेस में बोर्ड लगे होते हैं रैगिंग नहीं है, एक किस्म की आपकी रैगिंग ही हुई है। सर बोर्ड तो हमारे कॉलेज भी लगे हैं एंटी रैगिंग के, मगर
कोई वो रैगिंग हुई है वहां पे भी, ये रैगिंग का ही वो है, पार्ट है। ऐसे और भी बच्चों के साथ होते रहते थे? और भी बच्चों के साथ होता रहता है ये। कभी हमारे सामने कई बार किसी को थप्पड़ चल जाते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, मगर कोई बीच में नहीं आता। प्रिंसिपल भी आते हैं, वो बाद में आते हैं, तब तक वो लड़के भाग जाते हैं कहीं तो कहीं। कोई कैमरा नहीं है कॉलेज में, कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये ना परिवार बड़ा गरीब परिवार है और इनके पिताजी ना एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। पिताजी और माताजी इतने परेशान हैं जब से इनको पता चला। इन्होंने तो बच्चा पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा और बच्चे को इस तरह से इस कंडीशन में कॉलेज से आता है। ये कहीं बाहर की बात नहीं है कि आप कहें कि जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई कॉलेज है, नहीं, अपने जम्मू का बिल्कुल जीवल, जिसे हम शहर का मतलब ये कहते हैं ना कि शहर का दिल है जीवल, उधर जो जीजीएम साइंस कॉलेज है वहां पर ये पूरा मामला हुआ है। मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, पार्क के अंदर कितनी बुरी तरह से इसको वीडियो पे मार रहे हैं लड़के और इसके पीछे लगे हुए हैं। अगर कुछ सीनियर बच्चे नहीं आते तो पता नहीं इस बच्चे का क्या हाल किया होता। इनकी माता जी हैं। आंटी जी, क्या पता चला आपको? कॉलेज से फोन आया था कि पुलिस का फोन आया कि बच्चे को इतना मारा है? कॉलेज से फोन नहीं आया था, एक स्टूडेंट लड़का ही था, उसने मुझे फोन किया, बोलता है इनको फोन किया, मेरे हस्बैंड को फोन किया, बोलता है आपके लड़के को ना लगी है, लड़कों ने पीटा है, तो आप सरवाल हॉस्पिटल आ जाओ। तो फिर मैं डर गई, फिर मैंने दोबारा इसी लड़के अपने बेटे के फोन पे फोन किया, इससे बात नहीं हो रही थी, सिर्फ बोलता है मम्मा मेरे को बड़ी ज्यादा लगी है। हम ऐसे जैसे बैठे थे ऐसे ही उठ के गए, इन्होंने ऑटो स्टार्ट किया, जब इसको देखा ये पूरा खून से लथपथ था, इसके दांत जबड़ा पूरा टूट के ऊपर की साइड आ गया था, पूरा कपड़े भरे हुए थे, ग्राउंड में ऐसे घसीट घसीट के मारा था, पूरे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, लथपथ था। मैं देख के तभी रोने लगी। तो फिर इन्होंने सरवाल हॉस्पिटल देखा, तो उधर वो इमरजेंसी वालों ने डेंटल हॉस्पिटल भेजा, उधर किया एक्सरे वगैरह, उन्होंने बोला 3 क्रैक आए हैं इसको। तो फिर आप क्या चाहते हैं जिन्होंने आपके बच्चे को इतने? हम चाहते हैं वो सामने तो आए, उनके पेरेंट्स सामने तो आए, मेरे बच्चे की हालत तो देखें आके, क्या हालत है, हम कहाँ से इलाज कराएंगे, इधर तो इसका इलाज भी नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं बाहर ले, आप कैसे इलाज कराएंगे हम इसका? एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर इतना खर्चा कहाँ से उठाएगा? तो हम यही चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। उन बच्चों को हिरासत में लो। पुलिस वालों ने भी हमारी एफआईआर लिख ली, एक ही दिन में लिख दी। हम उसके पास गए, मुंशी लिख नहीं रहा था, बोलता सुबह आओ, तो हम एसएचओ के पास गए, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारी एफआईआर लिखी। तो तब से हमें कोई पुलिस से कॉल नहीं आया, कोई पता नहीं चला कौन लड़के थे कौन नहीं थे। कम से कम उनको पकड़ना चाहिए था, हमें बुलाना चाहिए था। आज 8 दिन होने को है, कोई पुलिस उधर से कोई कॉल नहीं आई, ना कोई कॉलेज वालों ने कोई एक्शन लिया, कोई बात की नहीं। कॉलेज से कोई प्रिंसिपल तो टीचर का फोन आया आपको? तब उस दिन आया था, फिर दूसरे दिन ये गए थे, ये बोलते हैं हमने लड़कों को इधर से निकाल देंगे, इधर पढ़ेंगे नहीं, तो इनको कहीं भी कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं मिलेगा, हमने रेस्ट्रिएट कर दिए हैं बच्चे। तो फिर हमने बाद में सुना वो कॉलेज में पेपर भी दे रहे हैं, कॉलेज में घूम भी रहे हैं, तो हमारा बच्चा है ये ऐसा ही पड़ा है, हम इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तारे डाल के बिठा दी है। तो बोलते हैं एडमिट हो जाओ आप, तो हम क्या करेंगे एडमिट होके, हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं। पूरा मामला है। मैं ना एजुकेशन मंत्री जो इस समय है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सकीना जी देखिए, ये कॉलेज के अंदर मामला सामने आया है और अभी तक उन बच्चों को अभी तक रेस्टिकेट नहीं किया गया जिन बच्चों ने इस बच्चे की ये हालत की। मैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा कि कम से कम इस परिवार का आपको हालचाल पूछने घर में तो आना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ मदद तो करनी चाहिए। ये कॉलेज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहां पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे एक बच्चे के साथ हो सकता है तो पता नहीं कितने बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं कॉलेज में और किस किस के साथ क्या कंडीशन हो सकती है। इनके पिताजी ना एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। मतलब आप ऑटो चलाते हैं और बेटे के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है, और ये रैगिंग तो नहीं कहूंगा, इसको मैं हैवानियत कहूंगा जो उन्होंने की है। क्या आप इंसाफ चाहते हैं, जो भी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं? हाँ, मैं तो ये इंसाफ चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, ये तो चलो मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे इतना मतलब दर्द हो रहा है।
उधर कॉलेज में इतने बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा हो तो क्या उनका क्या हाल होगा। तो ऐसे इस प्रशासन को खुद देखना चाहिए कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। तो कम से कम उन्होंने देखा भी नहीं है, प्रिंसिपल ने, जहाँ उनके जो भी इस प्रशासन ने देखा ही नहीं है कि इसके साथ क्या गुजर रही होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि उन लड़कों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये पुलिस वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने एफआईआर तो की है, लेकिन वो भी थोड़ा एक्शन ले। तो प्रिंसिपल वगैरह ये पूरे कॉलेज का जो है, ये भी थोड़े एक्शन ले, बच्चों को देखें और मेरे बच्चों को भी देखें। बिल्कुल, ये बच्चे की मैं आपको एक बार फिर से कंडीशन बताता हूँ। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कितना बुरी तरह से इस बच्चे को मारा है। और मैं तो कहूंगा कि सभी लोग इस बच्चे को सपोर्ट करें, इनके परिवार को सपोर्ट करें। देखिए बच्चे को कितनी बुरी तरह से मारा। पहले आप दिखाओ पत्थर कहाँ मारा आपको। ये देखिए यहाँ पे पत्थर मारा है, और ये पत्थर जब इसको लगा, ये बच्चा गिर जाता है, बेहोश हो गया। उसके बाद इसको मारते हैं। अब आप इसके पूरे जबड़ा देखिएगा, आप इसका मुंह देखिएगा, जो पूरा हालत हुई है। ये देखें कितनी बुरी तरीके के साथ इस बच्चे के ऊपर हमला हुआ है, और करने वाला कोई नहीं है, कॉलेज के अंदर ही स्टूडेंट्स हैं। मैं जीजीएम साइंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूंगा, ये कौन बच्चे हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और एक बच्चे के ऊपर इतना हमला किया है। और मैं कंसर्न एसएचओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जो कंसर्न एसपीज डीएसपीज हैं सभी से, कि इस तरह की चीजों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। एंटी रैगिंग के बोर्ड लगाने से रैगिंग नहीं रुकती है। ये सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आज भी लड़के लड़कियों को हरासमेंट करते हैं, और ये हरासमेंट होती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल, वो किस नींद में सोए हैं। उन्होंने कम से कम इनके घर पे आना चाहिए था, इनके घर पर आके इस बच्चे की हालत देखनी चाहिए थी। और जो गार्ड होते हैं, वो उनका क्या ड्यूटी है। बच्चे मार रहे हैं, इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है, इसको धुड़ा धुड़ा के मार रहे हैं बच्चे को। ये कॉलेज है या कोई यहाँ पर ऐसे दंगल का अखाड़ा लगा हुआ है। ये बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएचओ साहब को, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उन बच्चों को जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया है, और साथ में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि वो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं इस बच्चे को मारने में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब फैमिली है, इस परिवार का जो है पूरा खर्चा जितना है वो भी उठाना चाहिए कॉलेज को, और उन परिवारों को जिनके बच्चों ने इस बच्चे के ऊपर जो है हिट किया है, इस बच्चे को जो है मारा है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।